बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। 9th क्लास की केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे थे और जब हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि बॉन्डिंग की नौइयत और खसूसियात, इसके बारे में हमने अपनी एक वीडियो बना दी है। हमने इसमें पढ़ा था बॉन्डिंग की नौइयत और खसूसियात, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो कंपाउंड की खसूसियात होती हैं, किसी भी कंपाउंड की जो खसूसियात होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि उनके अंदर बॉन्डिंग किस किस्म की होती है। किसी भी कंपाउंड की खसूसियात उनके अंदर मौजूद बॉन्डिंग की नौइयत पर मुनहसर हैं, ये हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने फिर कुछ कंपाउंड्स पढ़े थे और उन कंपाउंड्स के अंदर जो उनकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात है, वो हमने पढ़ी थी। जैसे हमने आयनिक कंपाउंड पढ़ा था और फिर हमने कोवलेंट कंपाउंड पढ़ा था। कि आयनिक कंपाउंड हमने पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड के अंदर जो खसूसियात होती हैं, आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, ये हमने पढ़ा था। और फिर आयनिक कंपाउंड की हमने खसूसियात भी पढ़ी थी। उसके बाद हमने फिर कोवलेंट कंपाउंड पढ़ा था। तो कोवलेंट कंपाउंड की खसूसियात हमने पढ़ी थी। दो किस्म के कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, पोलर कोवलेंट कंपाउंड और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। तो ये हमने खसूसियात पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स, ये हम आज पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलर्स और नॉन पोलर कंपाउंड्स, ये हम पढ़ेंगे आज। तो चले हम शुरू करते हैं अपना सबक। हम सबसे पहले पढ़ते हैं पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स। पोलर कंपाउंड्स और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड हम पढ़ेंगे आज। पोलर क्या होते हैं और नॉन पोलर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। पोलर कोवलेंट कंपाउंड और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, यानी पोलर कंपाउंड एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान में बनते हैं, जैसे कार्बन है और क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान में बनने वाला कंपाउंड, ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड होता है, जिसमें क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पोलर कंपाउंड होता है। इसमें जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, वो अपनी तरफ जो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर है उसको अपनी तरफ खींच लेता है और जिसकी वजह से पोलैरिटी पैदा होती है, तो उसको पोलर कंपाउंड कहते हैं। तो पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स, इसकी हमने खसूसियात पढ़नी है। नॉन पोलर कंपाउंड जिसमें जो बॉन्ड है जो एक जैसे एटम के दरमियान में बनता है, तो ये हम पढ़ेंगे पोलर कोवलेंट कंपाउंड और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड की खसूसियात। तो हम पहले पढ़ लेते हैं कि पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड की खसूसियात में मामूली फ़र्क पाया जाता है। पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड की खसूसियत में क्या होता है, मामूली सा फ़र्क पाया जाता है। तो वह हम फ़र्क का पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि नॉन पोलर कंपाउंड्स अमूमन पानी में हल नहीं होते। जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं वो पानी में अमूमन हल नहीं होते, और जो पोलर कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, पोलर कोवलेंट कंपाउंड बिलामुमन पानी में हल हो जाते हैं। तो ये हल पसीरी हमने पढ़ी कि नॉन पोलर जो पानी में हल नहीं होते और जो पोलर होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में हल हो जाते हैं। तो इनकी हल पसीरी हमने देखी है कि नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड ये पानी में हल नहीं होते, जबकि पोलर कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है, पानी में हल हो जाते हैं। अब इसके हम दूसरी खसूसियत पढ़ते हैं कि नॉन पोलर कंपाउंड्स भी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते। नॉन पोलर जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते, और जबकि जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, पोलर कंपाउंड्स का पानी में सोल्यूशन अमूमन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। पोलर कंपाउंड का जो सोल्यूशन है वो पोलर कंपाउंड्स का पानी में सोल्यूशन अमूमन इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कंडक्टर होता है। यानी पोलर कंपाउंड्स के सोल्यूशन को में से बिजली गुजर जाती है, जबकि नॉन पोलर का जो सोल्यूशन होता है उसमें से बिजली नहीं गुजरती। पोलर कंपाउंड में से बिजली क्यों गुजरती है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि पानी के साथ रिएक्शन के नतीजे में पोलर कंपाउंड से क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं, और इन आयंस की वजह से उनमें से कंडक्शन, बिजली की कंडक्शन जो है वो मुमकिन हो जाती है। तो ये थे पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड की खसूसियात जो हमने पढ़ी हैं। तो उम्मीद है कि ये खसूसियत बहुत ही आसान है, इनको बिल्कुल इसी तरह से ही आपने ज़हन नशीन करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा, पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड की खसूसियात। अब हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड बनता कैसे। जैसे हमने पहले भी एक वीडियो में इसके बारे में बना चुके हैं, हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनता है। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड में हमने अमोनिया और BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की हमने मिसाल पढ़ी थी। अमोनिया और BF3 के दरमियान में कि अमोनिया जो है वो अपना एक जो लोन पेयर है वो
BF3 को देता है और इसके दरमियान में एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है जिसको हम तीर के निशान से ज़ाहिर करते हैं। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ये हम वीडियो पहले बना चुके हैं। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की जो है वो थोड़ा सा आउटव्यू में दे देता हूँ कि ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में अमोनिया के पास लोन पेयर होता है, NH3 अमोनिया के पास ये लोन पेयर होता है और ये अपना लोन पेयर जो है ये BF3 को अपना लोन पेयर जो है वो दे देता है। इस तरह इनके दरमियान में एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो ये है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की मिसाल जिसमें BF3 लोन पेयर को हासिल करता है और जो अमोनिया है वो अपना बॉन्ड दे देता है। तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो कोऑर्डिनेट जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं इनकी खसूसियात ज़रा डिफरेंट किस्म की होती हैं। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड की खसूसियात हम पढ़ते हैं कि इनकी बेशतर खसूसियात कोवलेंट कंपाउंड की खसूसियातें मिलती जुलती हैं चूँकि इनके न्यूक्लियाई मुश्तरक इलेक्ट्रॉन्स की बदौलत आपस में जुड़े होते हैं, लिहाजा ये पानी में आयन्स नहीं बनाते। पहली खसूसियत वो यही है कि ये कोवलेंट कंपाउंड जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं ये पानी में आयन्स नहीं बनाते, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स नहीं बनते पानी के अंदर। दूसरी क्या है, अपनी कोवलेंट फितरत की बदौलत ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल हो जाते हैं, यानी पानी में हल नहीं होते, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल हो जाते हैं और पानी में बहुत कम हल होते हैं। तो इसकी हल पजीरी ही इसकी खसूसियत है। ये था कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड की खसूसियात। कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड की खसूसियत जो है वो कोवलेंट कंपाउंड खसूसियत से मिलती जुलती हैं चूँकि इनके न्यूक्लियाई आपस में मुश्तरक इलेक्ट्रॉन्स की बदौलत जुड़े होते हैं। ये पानी में आयन्स नहीं बनाते, अपनी कोवलेंट फितरत की बदौलत ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होते हैं और पानी में हल बहुत कम होते हैं। तो ये थी कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड की खसूसियात। तो यही बहुत ही आसान खसूसियात हैं, ये भी आपको समझ में आ गई होंगी। कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे बनते हैं, वो हमने पहले वीडियो बनाई थी उसमें पढ़ा था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इसको तफसील से हमने पढ़ा था। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो फिर आप हमारी प्ले लिस्ट के ऊपर जाएंगे और प्ले लिस्ट के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर आपको नज़र आएगा कि केमिस्ट्री क्लास 9th का एक हमने प्ले लिस्ट बनाई हुई है और उसके ऊपर आप क्लिक करके हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में भी वीडियो बनाई हुई है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि मेटल्स की खसूसियत हमने पढ़नी है। मेटल्स की जो सबसे बड़ी खसूसियत वो ये होती है कि मेटल हरारत और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। यानी कंडक्टर का मतलब होता है कि बिजली को गुजरने देते हैं, हरारत को भी गुजरने देते हैं। मेटल्स की एक मुश्तरक खसूसियत क्या है, हरारत और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर्स हैं। यानी मेटल के अंदर से बिजली भी गुजर सकती है और इलेक्ट्रिसिटी की भी आसानी से गुजर सकती है। इसकी वजह से मेटल की इंडस्ट्री में मेटल जो है ये इंडस्ट्री में अहम किरदार अदा करती है। मेटल जो है ये इंडस्ट्री में बहुत अहम किरदार अदा करती है। उसकी वजह क्या है कि मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी और हरारत जो है वो आसानी से गुजर जाती है, ये कंडक्टर होते हैं। इस वजह से ये मेटल का जो है इंडस्ट्री में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसकी जो खसूसियात हैं वो नुमाया खसूसियात वो हम पढ़ते हैं। मेटल की नुमाया खसूसियात क्या क्या हैं। इनकी एक जो पहली खसूसियत है वो ये है कि इनमें मेटालिक चमक यानी लस्टर पाई जाती है। मेटल्स में मेटालिक चमक यानी लस्टर पाई जाती है, मेटालिक चमक पाई जाती है। मेटल को जब हम दरमियान से काटते हैं तो रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है जिसकी वजह से इसमें चमक पाई जाती है। तो ये मेटल की सबसे बड़ी खसूसियत है कि मेटल में मेटालिक चमक यानी लस्टर पाई जाती है। दूसरी खसूसियत हम पढ़ते हैं कि ये मेटल जो होते हैं अमूमन मेलिएबल और डक्टाइल होती हैं। मेटल्स मेलिएबल और डक्टाइल होती हैं। मेटल को हम सबसे पहले देखते हैं कि मेटल होते कौन कौन से हैं। मेटल जो होते हैं जो लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। तो इनको मेटल्स कहते हैं। लोहे को मेटल कहते हैं और जो सोना है ये भी मेटल है, तांबा मेटल है, ये सारे मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स में क्या होती है, मेलिएबल और डक्टाइल होती हैं। अब हम पढ़ते हैं कि मेलिएबिलिटी क्या होती है। मेलिएबिलिटी मेटल की वो खासियत है जिसके सबब इन्हें कूट कर शीट्स की सूरत में फैलाया जा सकता है। मेलिएबिलिटी ये क्या है, मेटल की वो खासियत है जिसकी वजह से मेटल्स को हम कूट कर क्या कर सकते हैं, उनके शीट्स और चादरें बना सकते हैं। यानी जो मेटल्स की चादरें या शीट्स हमें मिलती हैं वो उनकी खासियत मेलिएबिलिटी की वजह से है। तो मेलिएबिलिटी ये वो खासियत है जिसके सबब मेटल्स को कूट कर शीट्स की सूरत में फैलाया जा सकता है। ये है मेलिएबिलिटी।
तो पेपर में ये बाद दफ़ा पेपर में सवाल आ भी आता है कि मेलिएबिलिटी ये क्या है। तो ये ज़रा सा अहम सवाल है हमारा, मेलिएबिलिटी क्या है। तो मेलिएबिलिटी से मुराद ये है कि मेटल को कूट कर उन्हें शीट्स की सूरत में फैलाया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं डिक्टाइल क्या होता है। डिक्टाइलिटी, डिक्टाइल से क्या मुराद है या डिक्टाइलिटी से क्या मुराद है। डिक्टाइलिटी से मुराद ये है कि वो खासियत है जिसके साथ इन्हें खींच कर तारों की शक्ल दी जा सकती है, यानी मेटल्स को खींच कर उन्हें तारों की शक्ल में भी तब्दील किया जा सकता है। इस खासियत को डिक्टाइलिटी कहते हैं, डिक्टाइलिटी कहते हैं या डिक्टाइल कहते हैं, डिक्टाइल या डिक्टाइलिटी कहते हैं। तो डिक्टाइल भी इसको कहा जा सकता है। तो मेटल मेलिएबल और डिक्टाइल होते हैं। तो डिक्टाइल ये वो खासियत है जिसमें मेटल्स को खींचकर तारों की शक्ल में डाला जा सकता है। तो ये डिक्टाइल भी होती हैं मेटल्स। तो ये दो खसूसियत होगी, मेटल मेलिएबल होते हैं और डिक्टाइल होते हैं। मेलिएबिलिटी से मुराद ये है कि इनकी शीट बनाई जा सकती हैं, इनको कूट कर हम शीटें बना सकते हैं। और डिक्टाइल से मुराद ये है कि इन्हें हम खींच कर तारों की शक्ल में भी तब्दील कर सकते हैं। तो ये डिक्टाइल होती हैं। तीसरा जो इसकी खूबी है वो ये है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अमूमन बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है। मेटल जो होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। जो चौथी खूबी है वो ये है कि इनके एटम का साइज़ बड़ा होता है, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। मेटल का साइज़ बड़ा होता है इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ये हम पढ़ चुके हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ये आयोनाइजेशन एनर्जी दोबारा फिर सुन ले कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कि एनर्जी की वो कम से कम मकदार है जो किसी एटम के वैलेंस शेल से उसके इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए दरकार होती है, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एटम की कम से कम एनर्जी जो उसको वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को खारिज करवाने के लिए दरकार होती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यानी वो कम से कम एनर्जी जो अगर हम एटम को प्रोवाइड कर दें तो उसके वैलेंस शेल में से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन को खारिज करवाने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो जो मेटल है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, यानी उनके जो एटम है उनमें से बड़ी आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को खारिज करवाया जा सकता है। यानी इनके मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं, वो बगैर किसी हिचकिचाहट के इधर उधर घूमते फिर रहे होते हैं और एक पूल बनाते हैं। यहाँ पहले पढ़ चुके हैं, हमारी पहली जो वीडियोज़ बनी हुई हैं मेटल्स की, तो उसमें आप देख सकते हैं जाकर प्ले लिस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको 9th क्लास की केमिस्ट्री का आइकॉन मिलेगा। उसमें आपको सारी वीडियो 9th क्लास की केमिस्ट्री की वो मिल जाएंगी। तो ये बड़ी आसानी से कैटाइंस बनाती हैं। तो मेटल्स की ये खसूसियत है कि ये बड़ी आसानी से क्या कर लेते हैं, कैटाइंस बनाते हैं। पांचवी खसूसियत है कि ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन रखने की वजह से ठोस या माया हालत में इलेक्ट्रिसिटी और हरारत की बहुत अच्छी कंडक्टर हैं। तो ये भी जवाब हमें मिल गया कि मेटल्स हरारत और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर क्यों होते हैं। तो ये है कि ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन रखने की वजह से ठोस या माया हालत में इलेक्ट्रिसिटी और हरारत के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो पेपर में ये सवाल बार बार पूछा जा सकता है कि मेटल जो होते हैं ये कंडक्टर क्यों होते हैं। तो ये हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन रखने की वजह से ठोस या माया हालत में इलेक्ट्रिसिटी और हरारत के क्या होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो ये थे खसूसियात जो हमने पढ़ी हैं। हमने जो खसूसियत पढ़ी हैं आपको ये समझ में आ गई होंगी। अब हम बुक की तरफ चलते हैं। हमारे बुक के ऊपर हमारा जो टॉपिक था आज का वो था पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स। हमने पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि इसकी खसूसियात हमने कैसे स्टडी करनी है, कहाँ से हमने रीड करती हैं। नॉन पोलर और पोलर कोवलेंट कंपाउंड की खसूसियात में मामूली सा फ़र्क पाया जाता है। जो फ़र्क है वो ये है कि नॉन पोलर कंपाउंड्स अमूमन पानी में हल नहीं होते, जबकि जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो पानी में हल हो जाते हैं। इसी तरह नॉन पोलर कंपाउंड भी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते, लेकिन पोलर कंपाउंड का पानी में सोल्यूशन अमूमन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। तो ये था नॉन पोलर कंपाउंड की खसूसियात। अब हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड की खसूसियात। इनकी बेशतर खसूसियात कोवलेंट कंपाउंड से मिलती जुलती हैं, क्योंकि इनके न्यूक्लियर मुश्तरक इलेक्ट्रॉन की बदौलत आपस में जुड़े होते हैं।
लिहाजा ये पानी में आयंस नहीं बनाते। तो ये भी इसकी खूबी है कि ये कोवलेंट कंपाउंड को है पानी में आयंस नहीं बनाते। कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड पानी में आयंस नहीं बनाते। अपनी कोवलेंट फितरत की बदौलत ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हाल हो जाते हैं और पानी में बहुत कम हाल होते हैं। तो ये है इनकी खसूसियात, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड की खसूसियात। मेटल्स की खसूसियात हम पढ़ते हैं। मेटल्स की एक मुश्तरक खसूसियत हरारत और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स हैं। ये उसकी खसूसियत है जिसकी वजह से इसको इंडस्ट्री में अहम किरदार अदा करती हैं। ये मेटल्स जो होती हैं ये चमकदार होती हैं, इनमें मेटालिक चमक पाई जाती है। ये अमूमन मैलिएबल और डिक्टाइल होती हैं। तो ये भी इसकी खूबी है। मैलिबिलिटी से क्या मुराद है? मैलिबिलिटी ये वो खासियत है जिसके सबब इन्हें कूट कर शीट्स की सूरत में फैलाया जा सकता है। और डिक्टाइलिटी से क्या मुराद है? डिक्टाइलिटी से मुराद ये है कि वो खासियत जिससे इन्हें खींच कर तारों में शक्ल दी जा सकती है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट खसूसियात हैं इसकी। अगले सफ़े पे चलते हैं हम। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं और इनके एटम्स का साइज़ बड़ा होता है, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ये बड़ी आसानी से कैटाइंस बनाती हैं। कैटाइंस यानी वो अगर एटम से इलेक्ट्रॉन को खारिज करवा दे तो वो क्या बन जाता है? कैटाइंस बन जाता है। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन रखने की वजह से ठोस या माया हालत में इलेक्ट्रिसिटी और हरारत के बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। तो ये थे पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड की खसूसियात, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड की खसूसियात और मेटल्स की खसूसियत जो हमने तफसील से पढ़ी है। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस तरह की वीडियो आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।